दोस्तों, आपका राज शुक्ला ब्लॉग पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारा यूट्यूब चैनल आपको सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा है। हम किसी व्यक्ति विशेष के पे टिप्पणी नहीं कर सकते, ना व्यक्ति विशेष पे उंगली उठा सकते हैं। हमारा ब्लॉगिंग चैनल है। हम ब्लॉगिंग के माध्यम से हम जहाँ जाते हैं, जहाँ पर भी जाएंगे, तो वहाँ से आपको हम पूरी हकीकत, पूरी सच्चाई दिखाते रहेंगे। तो आइए हम अपने गांव से, हमारा गांव ग्राम सभा तिंगाई, ब्लॉक तजवापुर, तहसील महसी, डिस्ट्रिक्ट बहराइच, थाना पखरपुर। तो हम अपने गांव से, ये तजवापुर ब्लॉक, तहसील महसी, ज़िला बहराइच का आदर्श ग्राम सभा तिंगाई है। आदर्श ग्राम सभा तिंगाई है। हम अपने गांव से दूसरे गांव में किसी काम के बस जा रहे थे, तो हमने रास्ते की कुछ हालत देखी, तो हमने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाते चलें। तो आइए हमारे साथ चलिए, हम आपको अपने गांव से दूसरे गांव तक ले चलते हैं। तो आइए, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। आप आगे चलो। ये आप देख सकते हैं कि हम अपने गांव से दूसरे गांव को जा रहे हैं, जो ग्राम गुरसाहेपुरवा से कुल्हौर पाठकपुरवा, अन्य 2-3 गांवों को जोड़ता ये संपर्क मार्ग है। ठीक है। हमारे इधर ज़्यादातर किसानों की जनसंख्या है। यहाँ सर्विस वाले आदमी कम हैं। किसानों की मेहनत देखिए, हरे भरे खेत हैं और लहराती फसल है। आप इधर देख सकते हैं, गन्ने की खेती है। और आप देख सकते हैं कि मैं इस समय आदर्श ग्राम सभा तिंगाई में संपर्क मार्ग पे, मेन मार्ग है जो 3 गांवों को जोड़ता है। एक गांव से 3 गांवों को जोड़ता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको उस संपर्क मार्ग की तस्वीर दिखाएं। आप ये देख सकते हैं, ये आप जरा कैमरामैन से हम कहेंगे कि जरा ये सड़क की भी तस्वीर दिखाई जाए। ये आप देख करके, सड़क की हालत देख करके आप ये यकीन करो कि ये संपर्क मार्ग है। अरे भाई, हम किस दुनिया में रह रहे हैं? हमारे ये समझ में नहीं आता, क्या हम जो है आज़ाद भारत में नहीं रह रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश में नहीं रह रहे हैं, जिसकी डेवलपमेंट की, जिसकी खूबसूरती की, जिसकी साफ सफाई की, जिसकी कानून व्यवस्था की मिसाल पूरे भारत में दी जाती है। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। हम उनके उत्तर प्रदेश के तहसील महसी, ब्लॉक तजवापुर, ग्राम सभा, आदर्श ग्राम सभा तिंगाई में रह रहे हैं। आइए हम आपको पूरी सड़क, पूरी संपर्क मार्ग से रूबरू करवाते हैं। और हम ऐसे ही चलते जा रहे हैं। हम जिसके मतलब जो है, जिसके यहाँ हम जा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम वहाँ तक की पूरी तस्वीर आप लोगों को दिखाएं। अब आप देखिए मैं कहाँ खड़ा हूँ। अब अगर इस गांव में किसी लड़की की शादी हो, या इस गांव में कोई इमरजेंसी पड़ जाए, कोई इमरजेंसी पड़ जाए, चलते रहिए, कोई इमरजेंसी पड़ जाए, या कोई भी कारणवश, या किसी अधिकारी महोदय का भी दौरा आ जाए, तो आप देख सकते हैं कि ये टेम्परेरी पुल गांव वालों ने मिलके बनाया है नहर पे, अपने गांव को आने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि जब अभी बरसात नहीं है तो इन रास्ताओं का ये हाल है, और जो बरसात हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि जैसे हम पैदल जा रहे हैं, ऐसे ही ये लोग भी पैदल निकलते होंगे। तो इनकी क्या दुर्दशा है? क्या ये सोच रहे हैं कि हम कहाँ रह रहे हैं, कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय पंचायत राज से मैं यही कोशिश करूँगा और यही विनती करूँगा, कोशिश करूँगा बात करने की, और मैं विनती करूँगा
कि ये आदर्श ग्राम सभा तिंगाई है, ब्लॉक तजवापुर, तहसील महसी, जिला बहराइच का आदर्श ग्राम सभा तिंगाई है, तो इस पे इन समस्याओं पे संज्ञान लेने की ज़रूरत है। अब आपको हम पूरी तरह जो है, 1 मिनट रुको भाई, आपको हम पूरी तस्वीर नहीं दिखा सकते, दिखाना उचित भी नहीं है। हम जिस रास्ते से आए हैं आप हमें देख सकते हो कि हम पैदल आए हैं तो क्या हाल है। आप इधर भी आप समझ लीजिए कि गांव वाले सुबह सुबह आते हैं, इधर भी आते हैं, रास्ता नहीं है निकलने का। हमने DPRO साहब से बात करने की कोशिश की है, तो उनसे जो है उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि हम इसकी पूरी जांच करवाएंगे। आपको बताएं, मुझे सूत्रों के हवालों से खबर मिली है कि 1700 शौचालय का पेमेंट हो चुका है। 1700 शौचालय, आप मान लीजिए 1700 शौचालय। मगर जिससे मैंने संपर्क साधने की कोशिश की है, जिसने भी ऑनलाइन कराया है, उसका क्या कागज निकल के आया है कि शौचालय ऑलरेडी कंप्लीट है, शौचालय बना हुआ है। और जिसके नाम से शौचालय बना हुआ है कहीं घर पे आता पता नहीं है। आपको हम बताएं, एक मैंने भी गलती से ऑनलाइन करा दिया था और जब हमने कागज निकाला तो उस पे देखा हमारा पहले से ही बना हुआ कंप्लीट है। ये है सिस्टम। अब इस सिस्टम में दोषी कौन है, इसमें इस डेवलपमेंट में रोड़ा कौन पड़ रहा है, ये जांच का विषय है। हम किसी पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, हम किसी के कार्यशैली पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, मगर जो जनमानस की समस्या है हम उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे साथ आइए, यहाँ पर कोई भी टीम आएगी जो जांच करने, हम उसका पूरा सहयोग करेंगे और जा कर के उन लोगों से भी मिलवाएंगे। हम कोशिश करेंगे और जा कर के उन लोगों से भी मिलवाएंगे कि जिनको योजना कागज पे मिल चुकी हैं और हकीकत ज़मीनी क्या है, सपने में भी नहीं पता है कि उनको कौन सी योजना मिली है। अब हमारे एक दादा श्री आ रहे हैं जो पड़ोस के गांव में हैं। मैं इन्हीं के घर जा रहा था, तो आधे रास्ते में पहुंचा हूं तो ये दादा भी मिल गए हैं। तो आइए चलते चलते दादाजी से भी कुछ बात करें। दादा राम राम। राम राम भैया। और आपके यहाँ का रास्ता तो बहुत बढ़िया है। अरे भैया, रास्ता ये इतना खराब है बरसात में। हाँ, इस समय देखिए अभी पानी भरा हुआ है। हाँ, आपको नज़ारा दिखाई दे रहा है, देखिए। हाँ, सब पानी भरा जरा हुआ है। आगे चल करके दिखाइए। पानी भरा हुआ है। हाँ, जब इधर बरसात में अभी विगत जो पिछले हफ्ते जो बरसात हो रही थी, हाँ, ये सब पूरा पानी से एकदम भरा हुआ था। हाँ, पूरा भरा हुआ था। हाँ, इसमें निकल नहीं पा रहे थे लोग। हाँ। साइकिल देखिए प्रमाण आपके सामने है। हाँ। कैमरामैन गिरते गिरते बचे हैं। मैं कैमरामैन, और आप लोगों को एक चीज और दिखा दें, जहाँ पर मैं बैठा हूँ, ये आप देखिए, जहाँ पर मैं बैठा हूँ ये मेन मार्ग है जो 3-4 गांवों को जोड़ता है। ठीक है, अब आप देख सकिए कि मेरा हाथ कहाँ है, घास में छुपा हुआ है। अरे साहब, इधर गन्ना है, फसल है किसान की, इधर दिखाइए, इधर धान की खेती ये है। अभी पानी है, ये पानी भरा हुआ है। और आप देखिए कि बरसात का टाइम है, किसी के पास साधन है और किसी के पास साधन नहीं है। ये मेन सड़क है। अब आप बताइए, कहीं सांप छुपा बैठा हो और कोई इमरजेंसी में जा रहा हो और बाइट कर ले, फिर तो ना तो एम्बुलेंस आ सकती है और ना वो बेचारा अपने घर तक जा सकता है। पैदल निकलना। आइए दादा से बात करते हुए और चलते हैं, और बाकी जो समस्याएं हैं तो और दादा का है। तो इस पे हम लोगों का, जैसे ये मार्ग जो है वो पाठकपुरवा कोल्हापुर से जाकर के गुरसाएपुरवा को जोड़ता है। इस पे जो है जब बरसात में पानी जब जल भराव हो जाता है तो फिर अब इसका पता नहीं चलता है कि मतलब इधर भी खेत है, इधर भी खेत है,
बरसात में जब ये बराबर हो जाता है तो मान लीजिए हम लोगों को जानकारी है कि नहीं ये बीच में सड़क है, हम इस पे अंदाजे के हिसाब से निकल जाएंगे। लेकिन अगर कोई अनजान आदमी ये सोचे कि नहीं हम ये तो सड़क है और हम इस पे निकल जाएंगे, तो अब हमको तो पता है, मान लीजिए हम लोग आते जाते रहते हैं तो कहाँ गड्ढा है, हमको यहाँ नहीं जाना है, यहाँ कदम नहीं रखना है। लेकिन अनजान व्यक्ति कोई अगर आ गया तो फिर उसके लिए क्या होगा? दादा के कहने का मतलब है, शायद आप लोग ना समझ पाए हों, मैं आपको फिर से समझा दूं। जैसे कि आपने गांव शहरों में भी देखा होगा, ऐसे ही देहात का यहाँ का भी हाल है कि जैसे जब बरसात चालू होती है तो ये सड़क पानी में गायब हो जाती है, पूर्ण रूप से ये सड़क पानी में गायब हो जाती है। अब क्या है मैटर कि ये जो 3 गांव के लोग हैं, इनको एक अंदाजे से मालूम है कि ये सड़क हम यहाँ पर चलेंगे तो हम सड़क पर ही रहेंगे, तो वो लोग अंदाजे से ये आधा किलोमीटर की जो रोड है वो अंदाजे से वो लोग चलते हैं। अब मान लीजिए कि जो ये 3 गांव को छोड़ करके कोई चौथा गांव वाला आ जाए या कोई बाहर का व्यक्ति आ जाए, तो उस समय वो कैसे निकलेगा उसे तो अंदाजा है नहीं। और हादसा दोनों तरफ बाहें फैलाए इंतजार कर रहा है कि कोई गलती करे और वो हादसे का शिकार हो। आखिर जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदार कौन है? जो सरकार की योजनाएं आती हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से जो योजनाएं आती हैं, उसमें रोड़ा कौन है? योजनाएं यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाती हैं? ये जांच का विषय है। हमने जैसा कि आपको एक मुद्दा उठा करके बताया कि 1700 शौचालय ऐसे हैं जो कागज पे कंप्लीट हैं, बन चुके हैं काफ़ी दिनों से, मगर जिससे मैंने संपर्क साधने की कोशिश की है, ज़मीन पे अता पता नहीं है उसका, कहीं पे भी अता पता नहीं है। इस मैटर में मैंने डीपीआरओ साहब से बात करने की कोशिश की है, मुझे आश्वासन दिया गया है कि ये सारी जांचें होंगी और जांच करा के उचित कार्रवाई भी की जाएगी। मैं दिल से धन्यवाद देता हूं डीपीआरओ साहब का और मैं उनसे मिलने की भी कोशिश करूंगा। आइए आगे और चलते हैं और आप अपनी मंजिल पे फिर पहुंच चुके हैं। हम अपनी मंजिल पे 1 किलोमीटर का रास्ता तय करके हम अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं। आपको दिखा दे, 1 किलोमीटर पूरा मैं आप लोगों को दिखाते हुए आया हूं कि गड्ढे हैं, खेत है, धान लगा हुआ है, गन्ना लगा हुआ है, सड़क नहीं है। हम 1 किलोमीटर पूरा जो है वहाँ से चल करके और हम अपनी मंजिल पे पहुँच चुके हैं। जो ये आदर्श ग्राम सभा तिंगाई का एक हिस्सा है, दूसरा गांव है, मैं वहाँ पे पहुँच चुका हूँ। मुझे जहाँ जाना था मैं उस जगह पहुँच चुका हूँ, मगर सब कुछ मिला है, सड़क नहीं मिली है। गंदगी मिली है, सड़क नहीं मिली है, सब कुछ मिला है। अब आपको हम बता दें कि ये जो सामने का रास्ता जा रहा है, आप देख सकते हैं, ये जो सामने का रास्ता जा रहा है, विश्वास मान लीजिए ये भी रास्ता उसी गांव को जोड़ता है जहां से मैंने ये शुरुआत की है वीडियो की। आप बरसात में ट्रैक्टर लेकर नहीं निकल सकते। आप यहां से जब आधा किलोमीटर दूर जाएंगे तब आपको रोड बेहतर मिलेगी, जो माननीय विधायक जी ने दी है, वो आगे आपको रोड मिलेगी। आपको हम ये क्यों बता रहे हैं? आपको इसलिए बता रहे हैं, जैसे दिल्ली की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश हो करके जाता है, ऐसे इस ग्राम सभा की कुर्सी का रास्ता इन्हीं गलियारों से हो करके जाता है, जिनकी तस्वीर मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैंने डीपीआरओ साहब से बात करने की भी पूरी तरह कोशिश की है और मुझे आश्वासन मिला है कि ये जो 1700 शौचालय आए, आखिर वो गए कहाँ? जांच का विषय है कि ये गए कहाँ। मैंने सबसे संपर्क साधने की कोशिश की है और संपर्क साधा भी है। उनको पता ही नहीं है जिनका शौचालय बन चुका है, उनको अभी तक पता ही नहीं है कि हमारा शौचालय बन चुका है।
क्योंकि अब मैं गांव में आया हुआ हूं। जो मुझे डिब्बा और लोटा लेकर के बाहर जाता मिलता है तो उससे मैं सवाल जवाब जरूर करता हूं कि ये स्वच्छ भारत है, इसको स्वच्छ बनाने में आप सहयोग कीजिए। आपको शौचालय मिला है तो वहाँ से जवाब क्या मिलता है, भैया शौचालय मिला है कागज़ पे, और वो काफ़ी दिन पहले बन भी चुका है, हमने दोबारा ऑनलाइन कराया है, ये कागज़ देख लीजिए। मैंने 2-4 लोगों के कागज़ भी देखे तो शौचालय ऑलरेडी कंप्लीट बना हुआ है। ये बहुत गंभीर विषय है, जांच का विषय है। मेरा चैनल और हम किसी पे पर्सनल, किसी व्यक्ति विशेष पे कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, मगर जो सामाजिक मेन समस्याएं हैं, सार्वजनिक समस्याएं, हम उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे फ़ोन आ रहा है कई और गांव से, क्योंकि ये आदर्श ग्राम सभा में जितने गांव हैं तकरीबन 60% गांव हर योजनाओं से वंचित हैं। आपको मैं शाम को एक और वीडियो दिखाऊंगा जिसमें लोगों का कहना है कि आप बाइक और 4 व्हीलर छोड़ दीजिए, ट्रैक्टर निकाल के दिखा दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि उन रास्तों की भी तस्वीर आप लोगों तक पहुंचाऊं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।